जी हमारे संग मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जी धन्यवाद। मैम, आप जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं और बाकायदा सरकार ने इस बीच आपको प्रशासक के रूप में भी नियुक्त किया है। किस तरीके से देखते हैं जिला पंचायतों के कामों को और क्या-क्या काम आपके द्वारा किए गए हैं इस टाइम पर अगर बात करें? जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपनी प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का और पंचायती राज मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने प्रशासक के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षों को चुना। क्योंकि जो पंचायती राज एक्ट के आधार पर अगर चुनाव किसी कारणवश नहीं हो पाते हैं, तो प्रशासक के रूप में सरकार किसी को भी प्रशासक नियुक्त कर सकती है ताकि विकास कार्य न रुकें। तो मैं पूरे प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे पोर्टल में चढ़ी हुई योजनाएँ हैं, क्योंकि कई कारणों से टेंडर नहीं लग पाते हैं, क्योंकि एक टेंडर में 15 दिन का समय की ज़रूरत होती है, समय लगता है। तो जो हमारे माननीय सदस्यों के और जनप्रतिनिधियों के पोर्टल चढ़े हैं, उस पे अब आगे जो हैं विकास कार्य हमारे रुके हुए हैं, वो अधूरे काम पूरे हो पाएँगे। तो इसके लिए मैं पूरी अपने सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, अगर आपके कार्यकाल की बात करें तो ऐसे कौन-कौन से काम थे जो आप चाहते थे कि मैं करूँ, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली दुर्भाग्यपूर्ण वो पूरे नहीं हो पाए? जी, कार्य तो बहुत थे, क्योंकि जो हमारा 15वां वित्त और राज्य वित्त का बजट आता है, उसी के आधार पर हम विकास कार्य करते हैं, चाहे वो सड़कें हों, बिजली हो, पानी हो और स्वच्छता पे हो। और ज़्यादा पैसा हमारा क्योंकि स्वच्छता पे जा रहा है, क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र नैनीताल है हमारा। पर्यटन की दृष्टि को देखते हुए सीजन में काफ़ी पर्यटन आते हैं और काफ़ी कुंतलों के हिसाब से गंदगी हो जाती है, तो ज़्यादा पैसा हमारा स्वच्छता में ही जाता है। और कई कार्य थे हमारे, जैसे कि हमारा एक गेस्ट हाउस है काठगोदाम में। काफ़ी उसमें लैंड अच्छी है, तो हम सोच रहे थे कि वहाँ पर हम जिला पंचायत का जो ऑफ़िस है और थोड़ा अपने कर्मचारियों के लिए वहाँ पर कमरे बनाएँ। वो हम नहीं कर पाए, इसका मुझे खेद है। वो इसलिए नहीं कर पाए कि जो वहाँ पर सड़क है, वो सड़क बहुत संकरी है और वहाँ पर हमारे व्यवसायियों की दुकान है। अगर हम वहाँ पर सड़क चौड़ीकरण करते तो वो व्यवसाय की दुकानें जाती, पहले उनसे बात करनी पड़ती, फिर वो देते ना देते। सड़क कंजस्टेड की वजह से हम वहाँ पर नहीं बना पाए। 27 मेरे माननीय जिला पंचायत सदस्य थे, तो उनके आधार पर 8 विकास खंड में 1 विकास खंड में 3 जिला पंचायत के सदस्य हैं। तो अपने-अपने क्षेत्र से जितनी भी योजनाएँ आती हैं, तो 17 करोड़ की तो हमने सीसी मार्ग बनाए और 4 करोड़ के स्वच्छता की दृष्टि पे हमने शौचालय बनाए और 3.5 करोड़ के पेयजल टैंक बनाए। और जो टूटी-फूटी हमारी पेयजल लाइनें हैं, उनको हमने सुधारीकरण किया। और 3.5 करोड़ के 4 करोड़ के हमने मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया। और ज़्यादा हमारा जो स्वच्छता पे पैसा जाता है, एक साल में वो हमारा 1 करोड़ 44 लाख के लगभग हमारा स्वच्छता पे पैसा जाता है। और जो 15वां वित्त हमारा अभी इस बीच आया नहीं है, अब शायद आए तो उस पे हम विकास कार्य करें। और थोड़ी हमारी जिला निधि होती है जो हम टैक्स वसूलते हैं अपने व्यवसायियों से, तो ज़्यादा हमारा स्वच्छता पे जाता है और माननीय सदस्यों के जो योजनाएँ आती हैं, उस पे काम किए जाते हैं। मैम, अगर बात करें जल्द ही उत्तराखंड में अगर निकाय चुनाव की बात करें और पंचायत के चुनाव की बात करें तो जल्द ही हैं, होने वाले हैं। तो इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपका एक जनता के लिए संदेश मैम? मैं समस्त प्रदेशवासियों को और नैनीताल जिला वासियों को बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मेरी पार्टी ने और मेरी जनता ने मुझे हमेशा साथ दिया है मेरा।